Hello students, in previous lecture we discussed theorem on derivative of inverse function. So theorem क्या कहती थी? Y is a differentiable function of x and x is equal to f inverse y exist. Then x is a differentiable function of y. Meaning हमें ये प्रूव करना था कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. ठीक है, ये हमने थ्योरम देखा था प्रीवियस लेक्चर में. लेकिन हम इस थ्योरम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy. ओके, मतलब उल्टा, मतलब हमारे को बोला रहेगा x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y सच दैट y इज इक्वल टू f इनवर्स x, देन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ऐसे हम उल्टा भी देख सकते हैं क्योंकि चीजें वही है. ओके, क्योंकि हमारे को जो एग्जाम्पल प्रूव करना है उसमें हमारे को dy बाय dx निकालना है. अब इनवर्स थ्योरम के हिसाब से तो dx अपॉन dy पढ़े ना अपन ने, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. क्या फर्क पड़ेगा कि आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दिया, बात तो वही है ना. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे को अब एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो हमारे को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो भी फॉर्मूला रिमेंबर रखना है क्योंकि कभी कभार हमारे को वो भी यूज करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल्स में. तो चलिए देखिए, अब हमारे को एग्जाम्पल बोला गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, देन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y इन द फॉलोइंग. मीनिंग क्या हो गया, आपको सिंपल सी चीज कहूँ तो dy बाय dx आपको निकालना है. तो dy बाय dx इनवर्स फंक्शन के हिसाब से कैसे लिखेगा, 1 अपॉन dx बाय dy निकालने के कारण. तो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है, तो सिंपल सी चीज है. देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको निकालना dy बाय dx. लेकिन प्रोसेस कैसे, इनवर्स के हिसाब से निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको उसका इनवर्स के हिसाब से निकालना. तो सबसे पहली चीज dy बाय dx निकालना है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 अपॉन dx बाय dy. तो dx बाय dy कहां से निकलेगा, dx बाय dy का मतलब क्या हो गया, जो भी फंक्शन रहा वो x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, दैट मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x. तो हमें सबसे पहली चीज इस फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y के हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो अब कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इस पूरे टर्म को स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर. तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर मतलब x. तो देखिए x इज इक्वल टू y स्क्वायर मिल गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये तो गिवन फंक्शन था y इन टर्म्स ऑफ x. अब x इज इक्वल टू y स्क्वायर क्या हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y. अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अब ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट x इन टर्म्स ऑफ y बोला है, तो डिफरेंशिएट किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y. हम हर बार x से कर रहे थे ना, लेकिन अब किससे करोगे, y से. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट. तो dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाय dy. अब y स्क्वायर बोला है, उससे डिफरेंशिएट किससे कर रहे, y से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y. y सेम है ना, हम हमेशा फॉर्मूले में देखो x इस तरीके से सेम रहता था. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2y. ये क्या रहा आपका, dx अपॉन dy. अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारे को मिल गया. नाउ हमारे को निकालना असल में क्या है, dy बाय dx, और dy बाय dx इनवर्स के हिसाब से क्या है, 1 अपॉन dx बाय dy. अभी आपने dx बाय dy कितना निकाला है, 2y, लेकिन ये क्या हो गया, dy बाय dx. अब एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो, y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, लेकिन आंसर क्या है, y में. तो फिर y को हम x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, y की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x. तो ये हमारा क्या रहा, dy बाय dx. आई नो कि ये जो फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर कि स्क्वायर रूट ऑफ x का तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, बट यहां पर डायरेक्टली नहीं करना था ना, हमें इनवर्स वे से करना था. तो हमने इनवर्स वे से कैसे किया, हमारे को dy बाय dx निकालना है, लेकिन इनवर्स वे से. तो dy बाय dx का फॉर्मूला है 1 अपॉन dx बाय dy. मीनिंग अब हमारे को उल्टा सोच के करना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, dx बाय dy. तो dx बाय dy क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y. तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x था, उसे x इन टर्म्स ऑफ y में लाए, डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो dx बाय dy आपको मिल गया, दैट इज 2y. फिर हमने फॉर्मूले में पुट किया, y की जगह वापस से हमने वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर? Let's see one more example on it. So here is our another example, y is equal to cube root of x minus 2. इसे भी सॉल्व करना है बाय इनवर्स वे से. ओके, ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले y इन टर्म्स ऑफ x है, क्या दिया, y इन टर्म्स ऑफ x. तो हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि हमें dy बाय dx निकालना इनवर्स वे से, तो 1 अपॉन dx बाय dy निकालना पड़ेगा. मतलब ये चीज हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगी.
उसका मतलब क्या हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y। क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इन टर्म्स ऑफ x। सो उससे सबसे पहले हमें x इन टर्म्स ऑफ y बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, y इज इक्वल, देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले चीज गिवन क्या है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अब x माइनस 2 बोला है तो x के हिसाब से बनाना है तो क्यूबिंग करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का क्यूब रूट को कट कर देगा तो y क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x माइनस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y क्यूब प्लस 2। अब ध्यान दीजिए ये x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया, तो अब ये फंक्शन को यहां से हमारे को x मतलब dx अपॉन जो dy निकालना ना वो मिल जाएगा। कैसे, इस फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y वाला जो फंक्शन है इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट सिंपल। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, dx बाय dy। तो यहां पर भी देखिए पूरा है करके, नहीं तो डायरेक्ट कर लिए रहते, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस 2 डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आपको क्लियरली पता है यहाँ पर रूल लगने वाला है, ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के साथ डेरिवेटिव सेपरेट होगा। चलिए न्यूली एग्जाम्पल है तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या है, x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर x था ना, यहाँ पर क्या है y, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपल dx बाई dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 नीचे और y के पावर में एक कम, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, हमेशा ध्यान रखा करो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। ओके, तो आपका dx अपॉन dy कितना आ गया, 3y²। नाउ हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन dx बाई dy। तो देखिए 1 अपॉन dx बाई dy की वैल्यू कितनी आ गई, 3y²। तो अब ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन y की जगह क्या बोला गया, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर रहा dy बाय dx। क्लियर, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। फॉर अनदर एग्जांपल y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1। सेम एग्जांपल इनवर्स वे में आपको निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स थ्योरम के हिसाब से। तो dy बाई dx निकालना है, तो इनवर्स थ्योरम के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy। मीनिंग हमें मेन चीज क्या है, dx अपॉन dy निकालना है। dx अपॉन dy निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज गिवन क्या है, वो गिवन है y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x है, हमें चाहिए क्या, x इन टर्म्स ऑफ y। जब x इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा तभी तो हम dx अपॉन dy निकाल पाएंगे ना, तो x इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालेंगे। अब ये लॉग है, लॉग को मैं इक्वल की तरफ शिफ्ट करूंगा तो लॉग इनवर्स हो जाएगा ना। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल इन दो टर्म के बीच में रिलेशन है, ये एक दूसरे के नहीं क्या, इनवर्स है, ठीक है, क्या है, एक दूसरे के इनवर्स। तो ये कुछ बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप लॉग को इक्वल की तरफ शिफ्ट करोगे ना तो लॉग कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, और इसे लिखा कैसे जाता, देखिए e टू द पावर y, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर में टर्म रहता ना, e टू द पावर y 2x माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो e टू द पावर y माइनस 1 विल कन्वर्ट इट इनटू प्लस इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू कितना, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2 e टू द पावर y प्लस 1। अब देखिए x इन टर्म्स ऑफ y बन गया, यही तो चीज चाहिए थी हमारे को। अब जब हमें x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy। क्या करना पड़ेगा हमें, सिर्फ डिफरेंशिएट किससे करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। x इन टर्म्स ऑफ y तो डिफरेंशिएट किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई dy। यहां पर भी देखिए d बाई dy ये 1 अपॉन 2 e टू द पावर y प्लस 1। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, डेरिवेटिव दोनों टर्म की डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y प्लस 1। अब चीजें डायरेक्टली यूज करने वाला हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिए। हाँ, डेरिवेटिव e टू द पावर y के साथ भी सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 के साथ भी सेपरेट होगा। 1 अपॉन 2 दोनों के साथ कांस्टेंट है भाई, ये पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो 1 अपॉन 2 यहां पर देखिए dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट दिया। एक्सपोनेंशियल का
केवल एक ही तो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आंसर वो खुद है, वो कौन? एक्सपोनेंशियल। डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है? e टू दी पावर x। तो यहां पर y के साथ से डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर y e टू दी पावर y प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0। कंप्लीट। तो आंसर कितना गया? 1/2 e टू दी पावर y। ये हो गया आपका dx/dy। लेकिन आपको निकालना क्या है? dy/dx। तो dy/dx कितना आ जाएगा? देखिए सिंपल सी चीज है, 1/dx/dy। तो 1 यहाँ पर dx/dy कितना है? 1/2 e टू दी पावर y। ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, 2/e टू दी पावर y। लेकिन y की जगह हमारे को क्या लिखना पड़ेगा? log। तो ये कितना हो जाएगा? 2/e टू दी पावर log 2x - 1। अब मैंने क्या कहा था कि एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे के इनवर्स है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने लॉग में प्रॉपर्टी लिखा था आपको, log e टू दी पावर f ऑफ x क्या होती है? f ऑफ x। अगर ये ऐसा बोले e टू दी पावर log f ऑफ x अगर अपन बोले ना, तो उसका भी आंसर क्या रहेगा? f ऑफ x, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के हिसाब से ये चीज क्या आ जाएगा? 2/2x - 1। ये रहा आपका dy/dx। ओके, क्लियर? So we will see more example on it in next video lecture. So for today's lecture, thank you very much. And if you like our video, please share with everyone.